दोस्तों नमस्कार, खबरों का पिटारा देख रहे हैं आप और मैं हूं शिवांग। बिहार के चुनावी संग्राम में अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी एंट्री हो चुकी है। राहुल ने त्योहारी सीजन में बदहाल हो चुकी रेलवे की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार को जमकर घेरा। जिस तरह त्योहारों पर बिहार जाने वाले लोगों को ट्रेनों में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वे जैसे तैसे अपने घर पहुंच पा रहे हैं, उस पर राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि कहां है 12,000 स्पेशल ट्रेनें। क्यों बिहार के लोग हर साल ऐसे अपमानजनक हालात में घर लौटने को मजबूर होते हैं। इस मुद्दे पर लालू यादव भी राहुल गांधी के साथ खड़े हुए। लालू ने मोदी को झूठ का बेताज बादशाह और जुमलों का सरदार बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि महापर्व छठ पर भी ये सरकार रेलगाड़ियां ढंग से नहीं चलवा सकती। उधर बिहार चुनाव में पहले से ही वोट चोरी जैसे मुद्दे से घिरी भाजपा तब और गिर गई जब मोदी की समस्तीपुर की जनसभा में शामिल कई महिलाओं के मंगलसूत्र चोरी हो गए। इधर मंच से मोदी बरसों पुराने लालू यादव के शासन को जंगलराज बताने में जुटे हुए थे, उधर एनडीए के सुशासन में महिलाओं की ज्वेलरी पर हाथ साफ किए जा रहे थे। महिलाएं जनसभा से रोती हुई बाहर निकली। आरजेडी ने इसे महाजंगलराज बताया। मोदी बिहार की इस बदहाल हो चुकी कानून व्यवस्था पर कुछ बोलने की जगह बरसों पुराने लालू यादव के शासन की याद दिलाने लगते हैं। मोदी के भाषणों पर तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि मोदी सिर्फ बिहार को बदनाम करने और बिहार की निगेटिव इमेज पेश करने के लिए बिहार आते हैं। वो बिहार आकर बिहारियों को बिहारियों से ही डराएंगे, लेकिन कभी भी नौकरी, विकास, उद्योग धंधों की बात नहीं करेंगे, सिर्फ जाति धर्म की भड़काऊ बातें करेंगे। जाहिर है कि देश अब मोदी की इन चालाकियों को अच्छे से समझने लगा है। शायद इसीलिए बीच चुनाव में मोदी की जांच एजेंसियां विपक्ष के नेताओं पर एक बार फिर से एक्टिव हो चुकी हैं। लालू तेजस्वी के बाद अब जांच एजेंसी की नजर पूर्व सांसद और कांग्रेस के नेता पप्पू यादव पर है। हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पप्पू यादव को बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के कारण एक नोटिस भेज दिया। उधर तेजस्वी यादव लगातार बिहार चुनाव को हिंदू मुसलमान से मोड़ते हुए रोजगार पर लाकर खड़ा कर रहे हैं, वो भी सरकारी नौकरी वाला रोजगार। तेजस्वी ने नारा दिया कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। इधर भाजपा रेलवे की बदहाली, पेपर लीक, महंगाई, पलायन, वोट चोरी जैसे कई मुद्दों से घिरी हुई है। उधर अब भाजपा के अंदर भी दो फाड़ होती नजर आ रही है। दरअसल भाजपा ने अभी तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया। अमित शाह ने साफ कह दिया है कि चुनाव बाद विधायक तय करेंगे कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और अब भाजपा के दिग्गज नेता राजीव प्रताप रूडी ने एक जनसभा में ऐलान कर दिया कि नीतीश कुमार सीएम थे, सीएम हैं और सीएम रहेंगे। वो जिस तरह ऐलान कर रहे थे मानो गुजरात लॉबी से बगावत के मूड में हो। आइए दोस्तों, अब इन सभी खबरों पर विस्तार से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह एनडीए बिहार चुनाव में पिटता नजर आ रहा है। सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। जैसे जैसे बिहार चुनाव की मतदान की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है। पहले से ही कई मुद्दों से घिरी भाजपा अब त्योहारी सीजन में रेलवे की खस्ता हाल यात्राओं को लेकर घिर चुकी है। रेलवे ने 12,000 त्योहार स्पेशल ट्रेनें चलाने का वायदा किया था, लेकिन जमीनी हालात उसके दावों से बिल्कुल अलग नजर आते हैं। लोग जैसे तैसे अपने घर पहुंच पा रहे हैं। कोई खिड़की से ट्रेन के अंदर घुस रहा है, कोई टॉयलेट में लेटने को मजबूर है, तो कोई दरवाजों पर लटक कर सफर कर रहा है, क्योंकि भीड़ के हिसाब से ट्रेनों की संख्या बेहद कम है। हालांकि इस बीच रेलवे इस बदहाली को छिपाने के लिए कम भीड़ वाली ट्रेनों की वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर रहा है और दावा कर रहा है कि यात्री आरामदायक सफर कर रहे हैं, पर हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। अगर रेलवे यात्रियों की समस्याओं पर काम करता तो लोगों को सहूलियत मिलती, लेकिन रेलवे सब चंगा सी बताने में जुटा हुआ है, जिस पर काफी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर लोगों की जान से खिलवाड़ क्यों हो रहा है, लोगों की परवाह क्यों नहीं है रेलवे को। अब बिहार चुनाव में रेलवे की दुर्दशा का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। त्योहारों पर बिहार जाने वाली यात्री जिस तरह दरवाजों पर लटक कर टॉयलेट में लेट कर यात्राएं कर रहे हैं, उस पर राहुल गांधी सरकार पर हमलावर हो गए। राहुल ने ठसाठस भरी ट्रेन की वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि त्योहारों का महीना है, दिवाली, भाई दूज, छठ। बिहार में इन त्योहारों का मतलब सिर्फ आस्था ही नहीं, घर लौटने की लालसा भी है। मिट्टी की खुशबू, परिवार का स्नेह, गांव का अपनापन। लेकिन यह लालसा अब एक संघर्ष बन चुकी है। बिहार जाने वाली ट्रेनें ठसाठस भरी हैं, टिकट मिलना असंभव है और सफर अमानवीय हो गया है। कई ट्रेनों में क्षमता से 200% तक यात्री सवार हैं। लोग दरवाजों और छतों पर लटके हैं। फेल डबल इंजन सरकार के दावे खोखले हैं। राहुल ने सवाल पूछा कि 12,000 स्पेशल ट्रेनें कहां हैं? क्यों हालात हर साल और बदतर ही होते जाते हैं? क्यों बिहार के लोग हर साल ऐसे अपमानजनक हालात में घर लौटने को मजबूर हैं? अगर प्रदेश में रोजगार और सम्मानजनक जीवन मिलता तो उन्हें हजारों किलोमीटर दूर भटकना नहीं पड़ता।
ये सिर्फ मजबूर यात्री नहीं, एनडीए की धोखेबाज नीतियों और नियत का जीता जागता सबूत है। यात्रा सुरक्षित और सम्मानजनक हो, यह अधिकार है, कोई एहसान नहीं। वहीं इस मामले में लालू यादव ने मोदी को जमकर घेरा। लालू ने मोदी को झूठ का बेताज बादशाह और जुमलों का सरदार बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि वायदा किया गया था कि देश की कुल 13,198 ट्रेनों में से 12,000 ट्रेनें छठ पर्व के अवसर पर बिहार के लिए चलाई जाएंगी। ये भी सफेद झूठ निकला। 20 सालों की एनडीए सरकार में पलायन का दंश झेल रहे बिहारियों के लिए लोक आस्था के महापर्व छठ पर भी ये लोग ट्रेनें ढंग से नहीं चलवा सकते। मेरे बिहार वासियों को अमानवीय तरीके से ट्रेनों में सफर करना पड़ रहा है। कितना शर्मनाक है। डबल इंजन सरकार की गलत नीतियों के कारण हर साल बिहार के 4 करोड़ से ज्यादा लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। इन्होंने कोई बड़ा उद्योग नहीं लगाया। ये लोग बिहार विरोधी हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इस बार दिवाली और छठ पे 12,000 स्पेशल ट्रेन चला था। वो इसलिए संभव हो पाया क्योंकि बहुत स्केल अप किया है 12,000 स्पेशल ट्रेन। बिहार के समस्तीपुर की एक चुनावी रैली में मोदी जहां लोगों को आरजेडी के जंगल राज का डर दिखा रहे थे, उधर वहां मौजूद महिलाएं जंगल राज झेल रही थीं। मोदी पहले से ही वोट चोरी जैसे गंभीर आरोपों से घिरे हुए हैं और अब बिहार में मोदी की समस्तीपुर की जनसभा में महिलाओं के मंगलसूत्र चोरी हो गए। मोदी अपने भाषण में लालू यादव के बरसों पुराने शासन को जंगल राज बताते नजर आए, लेकिन उनके भाषण के बीच जिस तरह चोरों ने अपने हाथ साफ किए, वो कौन सा राज है, ये बड़ा सवाल है। मोदी की जनसभा में बड़ी संख्या में हुई चोरी की घटनाओं ने यह साफ कर दिया है कि बिहार में कानून व्यवस्था काफी खराब हालत में है। बिहार के जरूरी मुद्दों पर बात करने की जगह मोदी बार बार आरजेडी के बरसों पुराने शासन को जंगलराज बताते रहे। उन्होंने महागठबंधन के लिए महालठबंधन जैसे शब्द के जरिए भी निशाना साधा। युवाओं को रोजगार का भरोसा देने की जगह मोदी रील्स पर अपनी पीठ थपथपाते नजर आए। एक तरह से उन्होंने युवाओं को रीले बनाने को प्रेरित कर दिया, जिस पर वे बुरी तरह गिर गए। मोदी के भाषण पर तेजस्वी यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि मोदी के भाषण को ध्यान से सुनेंगे तो पाएंगे कि उनका एक भी शब्द सार्थक, सकारात्मक और फलदायक नहीं था। वो केवल बिहार को बदनाम करने और बिहार की नेगेटिव इमेज पेश करने के लिए बिहार आते हैं। सुनिए तेजस्वी ने क्या कुछ कहा। बातें कही उन्होंने, कोई भी बात जो है सकारात्मक, फलदायक जो है, उन्होंने कुछ पॉजिटिव बातें नहीं की है, केवल नकारात्मक बात की है। अगर आप लोग एक एक वाक्य, एक एक शब्द उनके भाषण का अगर आप सुने तो केवल नकारात्मक बातें की है। प्रधानमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं। बिहार को आपने दिया क्या है? कुछ नहीं दिया। गुजरात के तुलना में लगाएंगे फैक्ट्री गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये नहीं होने वाला है। SEZ गुजरात में, IT हब गुजरात में, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री महाराष्ट्र से उठा करके गुजरात में, बुलेट ट्रेन गुजरात में। इन्वेस्टर मीट कराते हैं तो बिहार कितना बार इन्वेस्टर मीट प्रधानमंत्री जी कराए हैं, कितना बार बिहार इन्वेस्टर मीट में आए हैं, लेकिन जाते हैं गुजरात में। हर चीज जो है गुजरात में। बिहार चुनाव में जब एनडीए कई मुद्दों के आगे पिटता नजर आ रहा है, तो इसी बीच एक बार फिर बीच चुनाव जांच एजेंसियां विपक्षी नेताओं के खिलाफ सक्रिय हो गई हैं। लालू तेजस्वी के बाद अब पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को आयकर विभाग की ओर से एक नोटिस मिला। दरअसल ये पूरा ही मामला वैशाली जिले के गड़ियारी गांव का था, जहां नदी के किनारे लगातार कटाव के कारण कई लोग बेघर हो गए थे। इस दौरान पप्पू ने मौके पर पहुंचकर करीब 80 प्रभावित परिवारों को 5-5 लाख रुपए नकद बांटे थे। अब इसी मामले में इनकम टैक्स ने उन्हें नोटिस थमा दिया, जिसके बाद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बाढ़ पीड़ितों की मदद में रुपए बांटने को अपराध बताया गया है। अगर ये अपराध है तो मैं हर वंचित पीड़ित की सहायता का अपराध हमेशा करता रहूंगा। पप्पू ने सवाल पूछा कि अगर मैं उन लोगों की मदद ना करता जिनके घर द्वार गंगा जी में विलीन हो गए, तो क्या गृह राज्य मंत्री, स्थानीय सांसद जैसे स्वघोषित मुख्यमंत्री उम्मीदवारों की तरह मूक दर्शक बना रहता? एक और जहां बिहार चुनाव में भाजपा घुसपैठियों का जिक्र करके जरूरी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश में दिख रही है, उधर तेजस्वी यादव लगातार इस चुनाव को रोजगार पर लाकर खड़ा कर रहे हैं, जिस पर भाजपा बुरी तरह घिर गई। तेजस्वी ने नारा दिया कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। जाहिर है कि तेजस्वी ने बिहार के हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का वायदा किया। ये तेजस्वी का बड़ा दांव माना जा रहा है, जिसकी कोई काट भाजपा के पास नजर नहीं आती। उधर भाजपा के पास तेजस्वी की हर घर सरकारी नौकरी योजना की कोई काट नजर नहीं आ रही।
इधर मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी भाजपा दो गुटों में बंट चुकी है। एक और जहां गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ दिन पहले साफ संकेत दिया है कि बिहार चुनाव के बाद नीतीश कुमार का पत्ता काटने की तैयारी पूरी हो गई है, उधर भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूडी ने एक जनसभा में साफ साफ ऐलान किया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। यही बात उन्होंने वहां मौजूद लोगों से भी बुलवाई। आपको संपन्न करूंगा और पूरे बिहार में यह संवाद जाए, पूरे देश में यह संवाद जाए। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। फिर से एक बार बोलिए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद। उधर जेडीयू ने पोस्टर जारी करके साफ लिख दिया है उसमें कि 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार। खैर, नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री तब बनेंगे जब नीतीश कुमार के पास सम्मानजनक सीटें हों। मौजूदा चुनाव में उनकी पार्टी की हालत देखकर इसके आसार बहुत कम हैं कि अब की बार वे मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में भी शामिल हो पाएंगे। हालांकि बिहार की राजनीति में अभी कई और मोड़ आने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। बिहार की कई और खबरें लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।